नमस्कार, आप देख रहे हैं B2 वॉइस। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से नमस्ते बिहार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज चलिए बात करेंगे कि बिहार चुनाव से पहले सरकार कितने एक्टिव मोड पर है और खास तौर पर सीएम नीतीश कुमार। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कई ऐसे अहम फैसले लिए हैं जो आप सबके हित में है। आप सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। बिहार और इसकी समस्याएं ये सरकार को तभी सुनाई देती है जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और आप जानते हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नीतीश सरकार इस बार पूरी तैयार दिखाई दे रही है। तो चलिए आज हमारे शो में आपको बताएंगे, उस फैसले से रूबरू कराएंगे जो इस बार बुजुर्गों, दिव्यांगजनों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण विधवाओं के लिए है, जो इसकी गुहार कई सालों से जनता लगा रही थी। बता दो दर्शकों के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक देते हुए विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के पेंशन में वृद्धि कर दी। जी हाँ, सही सुना आपने। जहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अब लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपए की राशि दी जाएगी, जो इसके पहले केवल 400 रुपए थी। वहीं आपको बताते चले कि ये स्कीम जुलाई से ही राज्य में लागू होने जा रही है, तो इंतजार अब कुछ ही दिनों का है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यह राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाएंगे। इस कदम से बिहार के 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी राहत मिलने वाली है। अब विपक्ष की बात करूं तो इस बात पर विपक्ष ने जोर दिया है कि नीतीश पहले कहां थे। जब चुनाव की सरगर्मियां तेज है तो उसी वक्त इन बड़े ऐलान का क्या, क्यों ये फैसले याद आ रहे। तो सरकार ने अपना पक्ष मजबूत रखते हुए कहा कि ये दाव पहले से ही सुनिश्चित था। आपको बता दें कि नीतीश ने बताया कि एनडीए की लिस्ट में ये फैसला पहले ही हो चुका था। केवल यही नहीं दर्शकों, नीतीश सरकार ने रोजगार विकास और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहां सबसे बड़े बिंदुओं की ओर आपको ले चलते हैं, वो है रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि विभाग लिए अहम फैसलों की, जो इस प्रकार से है। मैं थोड़ा उस पर विस्तार आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सुनिए, सरकारी स्कूलों में 2,857 हेडमास्टर और प्रिंसिपल सहित कुल 3,921 नए पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। वही दूसरी बात आपको बताऊं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात आज मैं करने वाली हूँ, जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 20,000 से भी अधिक नए पद सृजित किए जा चुके हैं। कृषि विभाग तो सबसे महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए। कृषि विभाग में 2590 क्लर्क ग्रेड के पद और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 35 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को मंजूरी दे दी गई है। ये बिहार की कहानी आप सुन रहे हैं, चौंकिए मत। कुल मिलाकर 27,000 से अधिक पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब मैं बात करना चाहूंगी दर्शकों उद्योग विकास की। सुनिए जरा, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसका लक्ष्य ऑफ कोर्स बेरोजगारी कम करना है। गया में एक औद्योगिक केंद्र और भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना नीतीश सरकार ने बना दी है। कृषि और किसान कल्याण, किसानों की बात तो सरकार करती है। सुनिए जरा, चौथे कृषि रोड मैप के तहत किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने हेतु कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की जा चुकी है। वहीं आपको दूसरी बात बताती चलूं, हर खेत तक सिंचाई के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना और बीज वितरण के लिए तीव्र बीज विस्तार योजना संचालित की जा रही है। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर और बोधगया, दरभंगा के लिए नए एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। पूर्णिया हवाई अड्डे से उड़ानें शीघ्र शुरू होंगी। साथ ही आपको बता दूं कि राजगीर और रक्सौल में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की भी योजना इस सरकार की है। वाल्मीकि नगर, मुंगेर और सहरसा में छोटे विमानों के लिए उड़ान सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि औरंगाबाद के जमहोर में और पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत दर्जा दिया जा रहा है। इसके अलावा पटना में 3-5 सितारा यानी कि 5 स्टार होटल के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। तो देखा आपने, काम अनेक है जो लंबित हैं। समस्याओं की लिस्ट उससे भी बड़ी है, लेकिन अब ध्यान सरकार पर है और विपक्ष पर भी। देखते हैं विधानसभा चुनाव में जनता
किस करवट लेती है। अब देखिए, ये पूरा विश्लेषण था हमारा बिहार चुनाव को लेकर और सरकार के द्वारा किए गए नए दाव और जनता के लिए कड़े फैसले को लेकर। अब ये देखने वाली बात होगी कि नवंबर महीने में चुनाव होना है, उसके पहले जनता आंखें बिछाकर ये इंतजार कर रही है कि क्या नीतीश कुमार इन चुनावों से पहले इन सभी फैसलों को जमीनी स्तर पर उतारते हैं, और अगर हाँ तो जनता उनके साथ जाएगी, और अगर ना तो जनता किसी और करवट ले सकती है। बने रहिए, बिहार की कहानियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं और सरकार सुनने को तैयार फिलहाल नजर आ रही है। तो ये थी विकास की बातें जो तेज रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही हैं, और अब हम अपने अगले शो में बिहार की ही बात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए नमस्ते बिहार के साथ। शुक्रिया।